हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हनी सर्कल का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है। In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space। तो 1997 की बात है। जो कल्पना चावला है वो इंडियन अमेरिकन कहलाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में उनका जन्म हुआ था और उनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप थी। तो वो एक इंटरनेशनल क्रू का पार्ट बनी और यूएस स्पेस शटल, जिसका नाम था कोलंबिया, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो वो मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर है जो किसी मिशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका पार्ट थी। और कोलंबिया उनके जो स्पेस शटल जो उनका मिशन था उसका नाम था, और वो स्पेस में गई थी अपने क्रू के साथ। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। तो जो कोलंबिया का ये जो दूसरा मिशन था ये एक ट्रेजिडी पे जाके ख़त्म होता है, बहुत ही दुखद घटना पे जाके ख़त्म होता है। तो देखते हैं क्या होता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स कुछ ये पॉइंट है। अ स्पेस शटल is a spacecraft that is made for repeated space travel unlike a rocket, for example between earth and a space station। तो जो स्पेस शटल होता है ना वो एक तरीके का मतलब बना होता है, वो कुछ इस तरीके से जिसको हम एक से ज़्यादा बार हम यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार हम उसको अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट जो हम मतलब रॉकेट जब लॉन्च करते हैं किसी भी स्पेस में जाने के लिए, तो वो सिर्फ एक बार के लिए होता है। एक बार उसको लॉन्च किया वो वहीं पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, दोबारा वो यूज़ में नहीं आता। लेकिन जो स्पेस शटल होती है ना वो एक से ज़्यादा बार हम उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अर्थ से किसी और अनदर स्टेशन पे जाने के लिए हम उसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। और ये सेकंड पॉइंट पे कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो हमको चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो पहले हम उन वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजनशिप, तो मतलब कि नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजनशिप जैसे कि कोई भी पर्सन है वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे कल्पना चावला थी, वो इंडिया से बिलोंग करती थी, इंडिया में उनका जन्म हुआ था, लेकिन लीगल प्रोसेस से उनको यूएस की सिटीजनशिप मिल गई थी। और जैसे यूएस के सिटीजन्स थे जो यूएस में ही बॉर्न हुए हैं, वहीं पे उनका रेजिडेंट है, जो जो मतलब राइट्स उनके लिए थे, तो यूएस की सिटीजनशिप मिलने के बाद कल्पना चावला भी वो ही लीगल तरीके से नेचुरलाइज तरीके से उनको सिटीजनशिप मिल गई थी। स्पेस, हम जब यूनिवर्स में जाते हैं तो वो मतलब वो स्पेस होता है जब हम अपने अर्थ के ऑर्बिट से दूसरे मतलब कि दूसरे यूनिवर्स में जब हम एंटर करते हैं तो वो स्पेस होता है। फ्रंटायर्स ऑफ स्पेस, जो हमारे जो एक बाउंड्री होती है ना, जैसे इंडिया मतलब इंडिया में जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं। जैसे राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, मतलब ये बाउंड्रीज होती है बीच में, है ना। बाउंड्री के इस तरफ एक स्टेट का कहा जाता है और बाउंड्री क्रॉस करने के बाद हम क्या कहे जाता है कि हमने दूसरे स्टेट में एंटर कर लिया। ऐसे ही स्पेस में होता है कि एक ऑर्बिट से अंदर अंदर जब तक हम रहे तो हम अर्थ के कहलाएंगे, और ऑर्बिट से बाहर हम चले जाते हैं तो हम स्पेस में एंटर हो जाते हैं। तो ये मतलब ये जो लाइन, ये जो ऑर्बिट है, ये इमेजिनरी होती है। ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं ना उनके द्वारा मतलब एक इमेजिनरी जो है वो बताते हैं कि ये हमारा एक एरिया है, इस एरिया तक अगर हम रहते हैं तो हम अर्थ के कहलाते हैं, अगर हम इससे बाहर जाते हैं तो हम स्पेस में एंटर हो गए। अब्रॉड, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम जब एंटर कर जाते हैं तो हम उसको अब्रॉड बोल देते हैं। लिफ्ट ऑफ, जो एक होता है लिफ्ट ऑफ और एक होता है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब जब हमारा प्लेन जो होता है वो मतलब पहले तो वो कुछ टाइम के लिए जो रोड पे ही चलता है, फिर वहाँ से टेक ऑफ लेता है, मतलब उड़ान भरता है, तो वो कुछ टाइम के लिए तो नीचे चलता है ना, वहाँ से फिर वो टेक ऑफ लेता है। लेकिन जो हमारे रॉकेट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट लॉन्च होते हैं आकाश में, तो वो होता है लिफ्ट ऑफ, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते इधर उधर चलने का, वो सीधा ही मतलब उड़ान भर लेते हैं। क्रू, किसी भी एक मिशन में, किसी भी एक प्रोग्राम में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो काम करते हैं एक साथ, उसको हम क्रू बोलते हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में एक न्यूज़ रिपोर्ट है, न्यूज़ कटिंग है, देखते हैं वो क्या है।
ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। तो जो स्पेस में मतलब जो मिशन था वो जो चल रहा था उसमें एक ट्रेजिडी हो जाती है और जो यूएस का स्पेस शटल जिसका नाम था कोलंबिया वो आग की लपटों में आ जाता है और बिल्कुल तबाह हो जाता है। अब देखते हैं, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिका एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। तो क्या होता है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है ये बहुत ही मतलब ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, अचानक से ऐसा हुआ है, मतलब एक ऐसी घटना जिसके बारे में कभी सोचा भी ना हो किसी ने, अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं। तो ऐसी एक ट्रेजेडी हो जाती है। यूएस स्पेस शटल जो कोलंबिया था उसमें मतलब इंडिया में बॉर्न हुई और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, उनके साथ 6 जने और भी थे, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strips on Saturday। तो मतलब क्या होता है ना फ्रेंड्स, मतलब ये न्यूज़ कटिंग में लिखा हुआ है कि जो कल्पना चावला है वो 6 और लोगों के साथ अपने मिशन पर थी कोलंबिया। तो उनका जो रॉकेट होता है जो कोलंबिया है वो आग की लपटों में आ जाता है और टूट जाता है जब वो स्ट्रीक्ड ओवर, मतलब जब हम एक बोलते हैं ना हमारा जो एरोप्लेन होता है वो जब एक जगह से एक स्टेट के ऊपर से या एक कंट्री के ऊपर से जाता है तो हम बोलते हैं स्ट्रीक्ड ओवर हो गया। तो वो टिक्सा यूएसए में एक स्टेट थी टिक्सा है, उसके ऊपर से जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे अचानक से नष्ट हो जाता है। और ये सैटरडे की बात है, 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। तो जो शटल थी हमारी वो मतलब नासा यूएसए की वो है, मतलब यूएसए में नासा है, जो जितने भी हमारे लॉन्चिंग होते हैं रॉकेट्स एंड जितने भी हमारे मिशन होते हैं यूनिवर्स स्पेस को लेकर वो नासा के अंडर होते हैं, सब नासा ही करती है। तो नासा जो भी हमारा रॉकेट होता है वो जब लॉन्च होता है किसी भी मिशन के लिए तो नासा के कांटेक्ट में रहता है कि वो कहाँ तक पहुँचे, कितना उन्होंने मतलब कितना उन्होंने सफ़र तय किया जो भी है। तो नासा से उनका कांटेक्ट 9 बजे सुबह टूट चुका था। और अगर हम अपने इंडिया टाइम की बात करें तो ये करीबन शाम के 7:30 बजे का टाइम था। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, वो लैंड करने वाले थे तो 9 बजे के करीब उनका जो है कांटेक्ट टूट जाता है। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। 200,000 फीट जो है उनकी बची थी लैंड होने में और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चल रहे थे और अचानक से जो है उनका कांटेक्ट बिल्कुल ही टूट जाता है। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। तो जो कोलंबिया है वो लिफ्ट ऑफ करती है 16 जनवरी 2003 को और इनका 16 दिन का कुछ सफ़र तय हुआ था, उसके बाद कांटेक्ट टूट जाता है एंड कैनेडी स्पेस सेंटर से वो लिफ्ट ऑफ करते हैं जो फ्लोरिडा में है। It had stayed in orbit for 16 days and 7 members crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। तो वहाँ पे वो कुछ 16 दिन का उनका सफ़र था, वहाँ पे रहते हैं और 80 कुछ तकरीबन 80 एक्सपेरिमेंट्स वो वहाँ पर रहकर करते हैं। जितने भी 7 मेंबर्स वो उस ग्रुप में उस मिशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन विच एंडेड इन ट्रेजेडी। तो वो लैंड होने के बाद वो सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अच्छे से डिटेल में बताना चाहते थे, उससे पहले ही ये ट्रेजेडी हो जाती है कि जो शटल थी वो आग की लपटों में आके ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड दी शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। तो ये जो कोलंबिया थी वो मानी जाती थी कि वो तकरीबन 100 उड़ान भर सकती थी और ये जो एकदम से आग की लपटों में आके टूट चुका था, नष्ट हो चुका था शटल, इसकी ये 28th फ्लाइट थी। इससे पहले 27th फ्लाइट वो अच्छे से सक्सेसफुल कर चुके थे और ये 28th थी जिसमें ये दुर्घटना घट जाती है। तो ये हमारी न्यूज़ कटिंग थी उस टाइम की। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. तो कल्पना चावला है वो कहती है मतलब कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करनाल का एक बच्चा और इस तरीके से स्पेस में उड़ान भरने का उसका सपना पूरा होगा. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो ये मतलब उसके लिए इतना ही बहुत बहुत था, इतना ही काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ किया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े टैगोर स्कूल से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन astronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. तो बैचलर ऑफ साइंस जिसको हम बीएससी बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उसने की अपने फादर के अगेंस्ट जाके. उसके फादर उसको ये करने के लिए सपोर्ट नहीं करे थे बट स्टिल उसने उनके अगेंस्ट जाकर ये किया. एंड अपनी मास्टर डिग्रीज़ के लिए ग्रेजुएशन के बाद जब हम एमए करते हैं तो मास्टर डिग्री के लिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चली जाती है. शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. तो उसके बाद वो अपनी पीएचडी करती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावल फ्लोरिडा. तो वो पहली इंडियन अमेरिकन थी. इंडिया इसलिए क्योंकि वो इंडिया में उनका जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में, और अमेरिकन इसलिए कि उनको लीगल तरीके से वहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई थी. तो वो एक पहली थी जिन्होंने फ्लोरिडा से लॉन्च उड़ान भरी थी एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और एक सक्सेसफुल मिशन स्पेस का जो मिशन था उसमें उन्होंने भाग लिया था. Her family from India cheered up along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. तो जो उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो चीयर्ड अप करते हैं जब वो उड़ान भरते हैं, कोलंबिया की उड़ान भरते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर से. कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन. तो जो कल्पना है वो उनका जन्म होता है करनाल हरियाणा में और उनके पास यूएस की सिटीजनशिप थी. और वो मैरिड किन से कर लेती है, फ़्लाइट के जो इंस्ट्रक्टर थे जीन पेरी हैरिसन उनके साथ वो मैरिज कर लेती है. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes. तो जो मतलब एस्ट्रोनॉट के साथ साथ उनके पास लाइसेंस था सिंगल इंजन और मल्टी इंजन एरोप्लेन को चलाने का. सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स. सिंगल इंजन सी प्लेन्स को चलाने का भी उनके पास लाइसेंस था. एंड ग्लाइडर्स मेनली जो सोल्जर्स होते हैं ना, हमारे आर्मी मैन होते हैं, वो यूज़ करते हैं. बट कुछ स्पोर्ट्स के वर्क के लिए भी हम ग्लाइडर्स यूज़ करते हैं. तो इन चीज़ों का उनके पास लाइसेंस था. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी एक सर्टिफिकेट था. देख लो इतनी सारी चीज़ें थी उनके साथ, मतलब उनके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस था, सर्टिफिकेट था एस्ट्रोनॉट के अलावा. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. तो अपनी मतलब पायलटिंग क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक चैलेंज और उनको चाहिए था. उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया. तो शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. पहले तो वो रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे वो हायर की जाती है नासा में. इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. तो 1994 में फिर वो सेलेक्ट कर ली जाती है ट्रेनिंग, मतलब एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए कि किस तरीके से एस्ट्रोनॉट को मतलब क्या क्या ट्रेनिंग होती है उनकी, उनको क्या करना होता है वहाँ पे स्पेस में जाके, सब कुछ उसके लिए वो सेलेक्ट कर ली जाती है. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. तो उनसे पूछा जाता है कि आप एक लड़की हो और मतलब ऐसा क्या चीज़ थी कि मतलब आपको कभी नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ और मैं ऐसा मतलब इन चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हूँ, ऐसे ड्रीम मेरे हैं. तो वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा, चाहे मैं अपनी पढ़ाई करी थी या मैं कुछ भी करी थी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ और मैं एक छोटे शहर से आई हूँ या मैं किसी और कंट्री से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपने काम को करते हुए कभी भी इस चीज़ को ध्यान में रखा ही नहीं.
आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। मेरे भी सपने कुछ ऐसे ही थे जैसे और बच्चे देखा करते थे, वैसे ही मेरे भी सपने थे। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। तो मेरे आसपास के, मेरे सराउंडिंग में मेरे रिलेटिव्स एंड मेरी फैमिली भी कुछ इसी तरीके से थी जो सपोर्टिव थी। इस चीज़ में मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहती हूँ कि वो मुझे हमेशा यही कहते थे, अगर तुम्हारा ये करने का मन है ना तो तुम ये कर लो। इसलिए मैं बहुत लकी भी थी। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग। जो कल्पना का फर्स्ट ये स्पेस मिशन था कोलंबिया, वो कुछ 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। अर्थ के चक्कर काटे थे, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स तक उन्होंने ट्रैवल किया था। द क्रू लॉन्च इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। और जो ये ग्रुप था इसके अंदर जापानीज भी थे एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी इन्वॉल्व थे। द क्रू परफॉर्म्ड experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making strong metal and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि मतलब प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं या नहीं, वहाँ पे फूड उगाया जा सकता है या नहीं, और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, और कंप्यूटर के जो चिप्स है वो कितनी फास्टर वो वहाँ पे बनाई जा सकती है। ये सब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनके बारे में पता लगा, और इन सब चीज़ों पे करने के लिए तकरीबन उन्होंने $56 मिलियन तक का खर्चा कर दिया था। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। तो शनिवार की रात को जब कोलंबिया के इस घटना के बारे में पता लगा, तो मतलब कि कोलंबिया जो है वो ब्रोक हो गया है शटल, तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे सब। ये देखिए ऐसा था कुछ, जब उड़ान भरी थी कोलंबिया ने तो वो कुछ इस तरीके का था। द टाउन ऑफ कनाल स्पेंड अ sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो उस रात कोई भी नहीं सोया था, सब जागे हुए थे और अपने अपने घरों में टेलीविज़न की तरफ अपनी नज़रें गड़ाए बैठे थे इस उम्मीद में कि काश कल्पना और उसके साथी किसी तरीके से वो बच जाए, सरवाइव कर जाए। बस यही होप थी, यही प्रे कर रहे थे वो, और पूरी रात कोई नहीं सोया था। अ जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कल्पना चावला जी के लिए लिखा था, शी वॉज अ हीरोइन। वो एक हीरोइन थी, वो एक मतलब लीडर थी, वो एक क्वीन थी। इट वॉज एनर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। मतलब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ना हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिनको करके हमें अपनी एबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। वो एबिलिटी उनमें थी। You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering। मतलब बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पता नहीं क्या क्या ही पढ़ना पड़ता है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन की जो एज, ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में जो इंसाइक्लोपीडिया होती है ना किसी भी चीज़ की, बिल्कुल ब्रीफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, इस तरीके की नॉलेज हमें होनी चाहिए अगर हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, तो इतनी डीप नॉलेज हमें होनी चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। उनकी जो भी अचीवमेंट थी, जो उन्होंने अब तक अचीव किया, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। उनकी अचीवमेंट को देख के ना हम सब इंस्पायर हो रहे हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस दिस स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। लाखों करोड़ों जितने भी यंग जो इंडियंस हैं अभी, उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है अपने फ्यूचर की तरफ, जो वो लोग जा रहे हैं, स्कूल से हट के कॉलेजेस में एंटर कर रहे हैं, उन सब के लिए जो कल्पना चावला है वो एक इंस्पिरेशन बनती है। जो पहली इंडिया की जो पहली लड़की थी जिन्होंने आसमान को छुआ था, वो एक इंस्पिरेशन बनती है हमारे लिए। इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, जो
स्पेस शटल अब्रॉड से उन्होंने एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जब उन्होंने पढ़ाई की थी, एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने मैसेज भेजा था अपना, जिसमें वो कहती है द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। अपने सपनों से लेके सक्सेस तक का सफ़र एग्जिस्ट करता है, वो है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। आपके पास बस एक मतलब आशा, एक उम्मीद होनी चाहिए उसको ढूंढने के लिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट। आपके पास एक साहस होना चाहिए कि आप उसको देख सको, अपने उस विजन की तरफ बढ़ सको, उसको पूरा कर सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। मैं तुमको अपने इस सपनों की उड़ान के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट्स ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर नीड्स ड्रीम्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इन सपनों की उड़ान को भरना चाहते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं, अपने हर सपने पूरा करना चाहते हैं। तो मैं तुम्हें विश यू लक बोलती हूँ कि तुम अपने सपनों की उड़ान भरो और उन्हें पूरा करो। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर जिसमें कल्पना चावला की पूरी मतलब उनका कैसे कोलंबिया जो है कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था और उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है कि वो किस शहर से बिलोंग करती थी, कहाँ से बिलोंग करती थी और यूएस की सिटीजनशिप उनके पास थी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस चैप्टर के माध्यम से मिलती है। आई होप आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा पूरा चैप्टर। एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।